निर्विंडाम नितराम भूमन। देवहूति मैया कहने लग गई, प्रभु बताइए, आकाश से जैसे जल की बूंद आती हैं, गर्भ से जीव जिस तरह से आता है, उस जीव की स्थिति क्या होती है, उस जीव को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होता है, जीव की स्थिति किस तरह से होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ऐसा प्रश्न कर दिया। पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कपिल देव भगवान उत्तर दे रहे हैं, मैया सावधान होकर के सुनो। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम, मत्कृते त्यक्त कर्माण्डस् त्यक्त स्वजन बांधवा। कपिल देव भगवान कहने लगे, मैया मुझ में अनन्य भाव होना चाहिए। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम, मुझ में अनन्य भाव से भक्त भक्ति करे। अनन्य भाव से कैसे? अनन्य क्या होता है? माने संसार में इतने देवी देवता हैं, उन सबको जानते हुए एक में निष्ठा हो, एक में महाराज भक्ति, एक में श्रद्धा हो, एक में विश्वास हो, उसे कहते हैं अनन्य। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनन्य भक्त हैं भगवान के। एक बार का जिक्र सूरदास जी महाराज वृंदावन में लेकर के तुलसीदास जी महाराज को पहुंच गए और बिहारी जी के मंदिर में खड़ा कर दिया और कहा, देखो हमारे बिहारी जी को, कहाँ धनुषधारी के चक्कर में फिरते हो, हमारे बिहारी जी को देख लोगे ना तो भूल जाओगे धनुषधारी को। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करते हैं और क्या कहते हैं, कहा कहो छवि आपकी भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक जवन वे धनुष बाण ले हाथ। आपकी जो छवि है उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन तुलसीदास का माथा तो तभी नवेगा जब तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण आ जाएंगे। धन्य है अनन्य भाव। जो ही तुलसीदास जी महाराज का भाव देखा, सोई आज बांके बिहारी जी को रूप बदलने में देर नहीं लगी। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। थोड़ी ही देर में महाराज मुरली का परित्याग कर दिया, राधा रानी का परित्याग कर दिया। आज राम रूप में जानकी मैया को साथ लेकर के लखन लाल चरण में बैठे हुए हैं और राम रूप में प्रकट हो गए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जो ही राम रूप में भगवान हुए सो साष्टांग दंडवत करने लगे। इसको कहते हैं अनन्य भाव। कृष्ण में राम का दर्शन करना, हनुमान में राम का दर्शन करना, भगवान विष्णु में राम का दर्शन करना, ब्रह्मा में राम का दर्शन करना, भैरव में राम का दर्शन करना, जितने भी देवी देवता हैं उसमें सब में केवल और केवल अपने इष्ट का दर्शन करना, इसको कहते हैं अनन्य भाव। लेकिन ब्रज में तो फनन्य भक्त भी हो गए महाराज, फनन्य। एक बार का जिक्र था, बल्लभाचार्य जी महाराज की रैली जा रही थी यात्रा, एक ब्रजवासी घास ले रहा था। बल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य आगे रास्ता साफ करते हुए जा रहे हैं, हटो भाई हटो हटो हटो। उस ब्रजवासी के पास पहुंचे, भैया हटो। बोले क्यों? बोले भगवान के अनन्य भक्त आ रहे हैं। बोले तुम्हारे गुरु अनन्य भक्त हैं तो हम भी अनन्य भक्त हैं, हम नहीं हटेंगे। बोले अनन्य क्या होता है? ब्रजवासी ने कहा अनन्य क्या होता है। और दोनों में बहस होने लगी। तब तक गुरु जी का डोला आ गया पास में। भैया बहस हो रही है, क्या बात है? बोले ये कह रहे हैं अनन्य, वो कह रहे हैं अनन्य क्या होता है। बोले पहले तुम बताओ अनन्य क्या होता है। बल्लभाचार्य महाराज के शिष्यों ने कहा अनन्य का मतलब है कि राम जी हैं, कृष्ण हैं, बलराम हैं, दुर्गा हैं, भैरव हैं, हनुमान हैं, इतने सारे देवी देवता होते हुए एक में जो भक्ति करता है उसे कहते हैं अनन्य। तुम बताओ अनन्य क्या होता है। ब्रजवासी ने कहा तुमने इतने सारे देवी देवता गिना दिए हैं, दुनिया में इतने सारे देवी देवता होते हैं, लेकिन हमें तो केवल कन्हैया को जानते हैं और कन्हैया के सिवा किसी को भगवान मानते ही नहीं। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मीरा जी के स्पष्ट वाक्य थे, केवल कन्हैया मेरा पति हो सकता है जिसके सर पे मोर मुकुट बना हुआ है। इसे कहते हैं अनन्यता, केवल भगवान में ही विश्वास भरोसा करना, एक में। यही बात कपिल देव जी महाराज कह रहे हैं, कल कलम ते करात्रेण पंचरात्रेण बुध बुदम दशाहेन तु करकंधु वैषण्यम ततः परम। यहाँ पर सांख्य शास्त्र का वर्णन कपिल देव जी करते हैं, गर्भ की स्थिति बताते हैं। एक रात्रि में कलकलाकार का होता है, पंच रात्रि में बुधबुदाकार का, और 10 रात्रि में बेर की गुठली के समान हो जाता है। मासे न सिरोद्वाभ्याम, और दूसरे महीने में सिर का निर्माण हो जाता है। नखलोमास्ति चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव श्रियः, तीसरे महीने में लिंगादि की रचना हो जाती है। चतुर्भिर्धा तभः सप्त पंचवी क्षुद्रयुर्ध्ववा षड्भिर्जायुडाभीत कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। चौथे महीने में महाराज रोम और बाल आ जाते हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। 6वें महीने में कुच्छा बदलने लग जाते हैं, दाहिनी कुच्छा से बाईं कुच्छा में, बाईं कुच्छा से दाईं कुच्छा में। माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, करवट बदल रहा है बालक, है ऐसे हाथ रख करके बड़ी प्रसन्न होती है। 7वें महीने में उसको पूरा ज्ञान हो जाता है, उल्टा हुआ गर्भ में लटका हुआ, और भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं तूने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, उसके प्रभाव से तू गर्भ में उल्टा लटक रहा है। मलमूत्र ऊपर से होकर के जाते हैं, क्या क्या किए हैं तो उन्हें पूरा दिखाई दे जाता है पूर्व जन्म का, तूने ये कर्म किए हैं, इसके प्रभाव से तू इसमें आया है। तो जीव स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मुझे इस बार निकाल दो इस गर्भ से, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा, अब केवल तुम्हारा ही चिंतन करूंगा। भगवान कहते हैं बेटा तू नहीं मानेगा, यहाँ तो कह करके जा रहा है, लेकिन वहां जाकर के तू भूल जाता है। बोले नहीं, मैं भूलूंगा नहीं, जब भी मैं बाहर जाऊं तो मुझे संकेत कर देना। बोले कितनी बार तो ये संकेत किया मैंने, कितनी बार? बोले और क्या, कितनी बार संकेत में मैंने तेरे लिए चिट्ठी भेजी। चिट्ठी? बोले हाँ, कैसे? बोले सबसे पहले जो बाल पक्के सफेद हो जाते हैं ना, करण समीप भयउसित केसा और मनहु जरठपन सौपदेशा। कान के और ऊपर जो बाल पकड़ के सफेद हो जाते हैं, ये समझ लो भगवान की पहली सूचना है, पहली चिट्ठी है। बुढ़ापा आने वाला है, अब इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, भगवान का भजन करने के लिए जाओ। बाल पकड़ के सफेद हो जाते हैं, लेकिन बाजार में महाराज ऐसे बढ़िया सुंदर कलर मिलने लगे हैं अब तो, तरह तरह के। लाओ और बाल काले करो, पीले करो, चाहे हरे करो, चाहे गुलाबी करो, वैसे भी करो। पहली चिट्ठी फाड़ करके जीव फेंक देता है। दूसरी चिट्ठी फिर महाराज भगवान भेजते हैं। 32वीं बाहर हो जाती है दांत, दांतों को दुज कहते हैं। दुज जायते इति दुजः, 2 बार जन्म होता है। एक दूध के आते हैं और महाराज दूध के गिर जाते तब पक्के आते हैं, द्विज कहा जाता है। 2 बार जन्म होता है इसलिए। लेकिन अब तो चाहे त्रिज कहो चाहे चतुर्ज कहो, उघड़ जाए, बाजार में जाओ, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के दांत लगवा लो और खूब चना चबा। दूसरी चिट्ठी भी फाड़ देते हैं। तीसरी चिट्ठी भगवान भेजते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, कोई बात नहीं है, बढ़िया सुंदर है, गणिका ऑप्टिकल है, राजपुर रोड पे, बढ़िया पेट्रोल पंप के सामने, मैया देवी मैया के मंदिर के सामने। खूब जाओ, बढ़िया से बढ़िया लेंस लगवाओ, चश्मा लगवाओ, तो बढ़िया। तीसरी चिट्ठी फाड़ करके फेंक दी। चौथी चिट्ठी महाराज फिर आ गई, कान से सुनाई देना कम हो गया। क्या कह रहे हो? ये भी महाराज भगवान की सूचना है, और इस सूचना को भी ध्यान में रख करके महाराज भगवान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अब कह दिया है किसी की मत सुनो,
दुनियादारी की, अब तो मेरी तरफ आ जाओ, मेरा भजन करो तो मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन ऐसी महाराज मशीन आ गई है, वो कान में लगा हुआ खूब सुनो। जब वो जीव हर स्थिति में पत्र फाड़ करके फेंकने लगता है, तब भगवान दो दूतों को साथ भेजते हैं, जाओ और जा करके लेकर के आओ। अब चिट्ठी नहीं आएगी, अब तो सीधा पार्सल बन करके जाएगा। गोविंदाय नमो नमः। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मां की गर्भ में। जीव स्तुति कर रहा है, प्रभु अब की बार मुझे इस गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि मैं फिर दोबारा इस गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, बेटा तू मानने वाला नहीं है, तू तो बार बार संसार में जाएगा और ऐसा कर्म करेगा कि फिर बार बार इसी गर्भ में आओ। 8, 9वां 10वां महीना महाराज 9वां पूर्ण हुआ, 10वें महीने में प्राणवायु का धक्का लगा और वो सोई जीव क्वां 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 करने लगा। भूमि परत भाढ़ावर पानी, परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिन जीव माया ले पठानी, जीव माया ले पठानी, जिन जीव माया ले पठानी, जीव माया ले पठानी। भूमि परत वाढ़ावर पानी, जैसे आकाश मंडल से पानी आता है, भूमि पर निर्मल होता है, लेकिन जमीन में आते ही दूषित हो जाता है, वैसे ही गर्भ में जब तक जीव होता है तब तक दिव्य होता है, भगवान का चिंतन स्मरण करने वाला होता है, पवित्र होता है। लेकिन जो ही बाहर आया, सोई माया महाराज एकदम पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। चाचा कहता है मेरा भतीजा है, बुआ कहती है मेरा भतीजा है, मामा कहता है मेरा भांजा है, नाना कहता है मेरा दोहित्र है, बाप कहता है मेरा बेटा है, माँ कहती है मेरा बेटा है। ऐसे जकड़ जाता है, ऐसे जकड़ जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। जन्म लेते ही महाराज पालने में मैया डाल देती है, पालने में पड़ा हुआ है, बालक रो रहा है भूख के मारे और मैया जान रही है कि पेट में दर्द हो रहा है, औषधि घोल करके महाराज पिला रही है। बालक भूखा रो रहा है, बालक के पेट में दर्द हो रहा है, मैया समझ रही है भूखा है, जबरदस्ती दूध पिला रही है। बालक के कान में दर्द हो रहा है और मैया दूध पिलाने में लगी है, कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बोल सकता नहीं, कह सकता नहीं है। उस स्थिति में तो केवल भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। कोई माँ बढ़िया हो, पढ़ी लिखी महाराज, चतुर चालाक, तो बालक की उसी के अनुसार महाराज उसकी सेवा कर सकती है, आहट के अनुसार, उसके हाव भाव के अनुसार। नहीं तो महाराज कोई भोली भाली सीधी साधी माताएं भी मिल जाती हैं, बालक पड़ा हुआ पल्ले में पड़ा रहता है, मलमूत्र त्यागता रहता है, वो अपने काम में लगी रहती है। जो बालक खूब रोता है, परेशान होता है, तब जाकर के उठाती हैं। तो जैसा जिसका प्रारब्ध होता है वैसी माँ के यहाँ जाकर के जन्म लेता है। धीरे 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 बालक बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो माँ की पढ़ाई शुरू हो गई। बेटा ये तेरे पिता हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे मामा, ये तेरे फूफा हैं, ये तेरी बुआ, ये तेरी दादी है। पढ़ाई शुरू होने लग गई। अब धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है और एकदम हिट करके चला जा रहा है। दादी ने कहते हैं यो नायर काये लड़ाई है, कौन है कही, बोली मम्मी ने। बालक की बुद्धि एकदम पवित्र होती है, कोई छल कपट नहीं होता है, जो बात है वही सीधे। पहली गुरु माँ होती है बालक की, बालक को जैसा चाहे माँ वैसे ही और अपने सांचे में ढाल सकती है। कच्चे घड़े के समान है। जैसी रेखा महाराज कच्चे घड़े पर कर दो और पक करके महाराज वो एकदम पक्की हो जाती है, वैसे ही बालक की बुद्धि होती है। जैसी रेखा चाहे, जैसी महाराज
विद्या चाहे जैसी उसकी बुद्धि चाहे वैसी बुद्धि बना सकती है, पहली गुरु होती है। उसके बाद में पिता का नंबर आता है, तब जाकर के गुरु का नंबर आता है, तब आचार्यों का नंबर आता है। माँ को चाहिए अपने बेटे के अंदर भक्ति जागृत करे, प्रेम जागृत करे और भगवान के प्रति सभी लोगों के प्रति प्रेम महाराज जागृत करे, विद्वान बनावे, बढ़िया भक्त बनावे भगवान का। लेकिन संस्कारहीन होने के कारण बालक का मार्ग बदल जाता है और कहो तो दुष्ट हो जाए, कहो तो सज्जन हो जाए, कहो वीर हो जाए। जैसी उसको शिक्षा मिलती है, जैसा उसे मार्ग मिलता है, वैसे ही महाराज की और जीवन में यापन होने लगता है। विद्वान बन जाए, कहो भक्त बन जाए, कहो वीर बन जाए, कहो कायर बन जाए। धीरे 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 जैसे संस्कार, और जैसे संस्कार मिले वैसे ही बालक बढ़ता गया और महाराज पढ़ लिख करके तैयार हो गया, सोई नंबर सगाई का होने लगा।